सबको जय गुरु जी। गुरु जी जानते हैं कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं करने कुछ जाती हूँ हो कुछ जाता है। सो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जो गलतियाँ हो जाती हैं उसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है इस चीज़ से। और मुझे नहीं पता ये कहते हैं कि कई बार बटन कोई ऐसा दब जाता है, मुझे समझ में नहीं आती कि मुझे करना क्या है। सो मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रही थी कि जो वीडियो मतलब जिसमें गुरु जी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, वो बड़े मंदिर की तरफ से नहीं बनी है। और गुरु जी की जो असीम कृपा है कि गुरु जी तो साक्षात हम सबके साथ में हर पल विराजमान है। और जो चीज़ें गुरु जी को पसंद नहीं थी, ऐसी कोई भी चीज़ें मंदिर में नहीं होती हैं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, पता नहीं ये कैसे डिस्कनेक्ट हो गया, कि मंदिर को इन्फॉर्मेशन जा चुकी है एंड सबको पता है। एंड जो वहाँ से रिप्लाई आया कि एक्शन हैज़ बिन टेकन, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए मैं ये उनको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गुरु जी के साथ में कोई खिलवाड़ ना करें, गुरु जी के रिगार्डिंग कोई इस तरीके की चीज़ें ना करें। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर गुरु के प्रति हमारा प्यार जो है वो सबका इक्वल है, एक जैसा है। और कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि गुरु जी की मान मर्यादा के साथ कोई खिलवाड़ हो। सो आज मैं बड़े कठोर शब्दों के साथ दोबारा आप लोगों के साथ में यहाँ पर हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल एक मुझे वीडियो मिली और वो आई एम सॉरी, मालूम नहीं पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी इसके अंदर से शब्द बानी चल रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको एंड कर दिया और दोबारा से मैं आपके साथ हूँ। अब कहते हैं कि गुरुजी को सब पता होता है कौन से टाइम पे उन्होंने कब क्या करवाना है। सो गुरुजी नोज एवरीथिंग। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन बुक्स के बारे में कल संगत ने पूछा था, सो मैं आज आपके साथ में ले करके बैठी हूँ आपको दिखाने के लिए। ये वो बुक है, गुरुजी माई स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजी महाराज, ज्योतिका मेहता आंटी की। आप इसको पढ़ सकते हैं। माई गुरुजी ग्रेस है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं गुरुजी की कृपा से। और ये है लाइट ऑफ डिविनिटी, इसको पढ़ सकते हैं, मैंने बताया था। मैन ऑफ मेडिसिन बोज टू फेथ, सो गुरु जी की कृपा है, आप इसको पढ़िए। लाइट ऑफ डिविनिटी है। और ये बुक है माई गुरुजी। सो ये बहुत सारी गुरुजी महाराज की बुक्स है। यदि हम इनको पढ़ने के लिए बैठेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत हद तक हम गुरुजी के बारे में जान पाएंगे। ऐसे ही गुरुजी की बहुत सारी बुक्स हैं, दिव्य आभा है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। सो सभी से रिक्वेस्ट है, वॉइस नॉट क्लियर। जय गुरुजी, अब आ रही है? एक बार प्लीज चेक करके बताइए, अब आवाज क्लियर है? नवीन भैया, आशीष अंकल, रूबी जी, प्लीज एक बार बताएंगे कि अब आवाज क्लियर है। ऐसे कभी आज तक हुआ नहीं कि आवाज क्लियर ना हो। जय गुरु जी, वॉइस इज क्लियर और नॉट? ओके, थैंक यू सो मच। अभी एक आंटी का मैसेज था कि वॉइस इज नॉट क्लियर। सो जय गुरु जी सबको। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज मैंने कल एक मैसेज देखा, हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कई बार होता ना कि किसी की भी फीलिंग्स क्यों हर्ट हो रही हैं। सो मैंने गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी हमें करना क्या है, सत्संग करने हैं या नहीं करने हैं। सो गुरुजी की कृपा से, जैसे मैंने बताया कि मैंने यहीं से मैं आंसर्स लेती हूँ, मैंने ये क्लियर किया, मतलब ओपन किया। और मैं गुरुजी से ये पूछ रही थी कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रही ना। और जिस तरीके की बातें मैसेजेस में लिखा, हालांकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जैसे कि सुबह शेयर भी किया, बट फिर भी कई बार ना मन में ये भाव आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी महाराज नाराज़ हैं या कुछ है। सो मैंने गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने आंसर दिया कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, मोल न जाने माया मद माता,
मरना चीतना आवे। एंड सेकंड पेज पे लिखा था कि जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति। हमारा विजन अगर एकदम क्लियर है और अगर हमारा भाव, जिसको कहते हैं गुरु जी के प्रति हमारा भाव, अगर वो बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि हमें गुरु की सेवा करनी है, सो गुरु जी हर पल रास्ते बनाते जाते हैं। ऐसे में आपसे आज छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि लेकिन कुछ चीज़ें हमने वो मैसेज सुनने के बाद, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जो नेगेटिव है उसको छोड़ दो, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव है और कुछ भी कहते हैं उसके अंदर अच्छी चीज़ें हमें बताई गई हैं, सो उनको हमें ले लेना चाहिए कि ये जब कोई मैसेज देने वाला कौन है ये मैटर नहीं करता, मैसेज दिया क्या जा रहा है ये मैटर करता है। सो आज मैंने ये डिसीजन लिया है गुरुजी महाराज को हाजिर नाजिर मानते हुए कि सिर्फ और सिर्फ चेताली आंटी के अलावा जो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया, देखो क्योंकि ना तो मेरी पर्सनल रिश्तेदारी चेताली आंटी से है, ना ही सोनिया अरोड़ा से है, ना ही परिधि परी से है, ना ही किसी और से है। सो जो एक सत्संग की एक गरिमा को जो मैंने महसूस किया, तो उसके अकॉर्डिंग उस बात को समझते हुए सो मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर इस पेज से किसी का लाइव, मतलब किसी सिंगर्स का लाइव आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ चेताली आंटी का लाइव आएगा, जो कि डायरेक्ट मतलब जब वो गाती हैं तो मेरा सोल टू सोल कनेक्शन गुरुजी से जुड़ता है। सो ये मतलब आंटी की तारीफ नहीं है, लेकिन उनके भाव की ये तारीफ है कि जब वो गाती हैं तो मुझे बड़ा सोलफुल सा कनेक्शन एक ऐसा महसूस होता है कि मैं सच में गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ी हूँ। और आंटी से भी मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जब भी सत्संग होगा, इनफैक्ट हम लोग कभी भी अगर रखेंगे, सो हमारा सत्संग प्रॉपर 2 आवर्स का सत्संग होगा, जिसके अंदर कोई बातचीत नहीं होगी। यदि संगत को कोई मतलब गुरबानी या कोई शब्द बानी उनसे वो सुनना चाहते हैं, सो वो हमें पहले ही लिस्ट बना करके देंगे, चाहे वो लिस्ट वो मुझे सबमिट कराएं, चाहे वो चेताली आंटी के प्रोग्राम से पहले चेताली आंटी को या अनिल अंकल किसी को भी आप सबमिट कराइए। सो ताकि जब सत्संग चल रहा हो तो सत्संग के ड्यूरेशन में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो, कोई बातचीत नहीं हो, पहले ही सारा क्लियर हो कि 2 आवर्स के बीच में ये कौन सा सत्संग है और क्या होना है। सो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आज के बाद, आज से इनफैक्ट कहते कि चंगे कम नु कर दिया कदे देर न लाइए। और मेरी चेताली आंटी और अनिल अंकल से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब वो कोई भी गुरबानी का यूज़ करें, कुछ पढ़ें, तो प्लीज़ सिर ढक के करें। वैसे तो चेताली आंटी का सिर हमेशा ढका ही हुआ होता है, बट फिर भी ये सच्चाई है कि हमें गुरबानी का मान करना है और हमें कोई भी ऐसा नियम कायदा कानून जो कहते हैं ना जिसकी वजह से कोई परेशानी हो, वो चीज़ हमें नहीं करनी। एंड बिल्कुल जो हमारे उसके अलावा अगर कोई पेज पे आएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे रागी होते हैं, लाइक जैसे रविंदर जी हैं, वो भी जब भी गुरबानी का पाठ करते हैं तो सिर ढक के करते हैं। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि चाहे वो जपजी साहिब का पाठ करने के लिए हो या सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आपको वो कहते प्रोनाउंसिएशन का बहुत इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है कि जो भी शब्द बानी मीन्स इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर ये फ़र्क पड़ता है कि आप जब कोई भी सत्संग मतलब चल रहा है और कोई हम पाठ करते तो उसके गलत उच्चारण का इफेक्ट भी गलत पड़ता है। सो मेरा ये मानना है कि यदि आपको कोई भी पाठ आप कर रहे हो, चाहे वो आनंद साहब का पाठ हो, सुखमनी साहब का पाठ हो, जपजी साहब का पाठ हो, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि पाप के भागी ना बनिए, उसको मत कीजिए। और अगर इस पेज से अगर अब कोई लाइव आएगा सिंगर्स का, तो वो सिर्फ और सिर्फ, और वो बिल्कुल क्लियर है, एकदम विजन क्लियर हो चुका है मुझे कि अगर आएगा तो जो बिल्कुल, क्योंकि मेरा वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। और जितना कि मैंने पढ़ा और मैंने कई बार खुद भी सुना कि जो भी लोग करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती थी कि वो गलत मतलब उच्चारण कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गलत होता है। सो बहुत ही सोच समझ के ये डिसीज़न लिया गया है कि अगर यहाँ पर लाइव होगा तो या तो जो रागी हैं, कोई भी किसी भी रागी का, चाहे हम वो ऑडियो जो होती है ऑडियोज़ हम यहाँ प्ले करें, लेकिन कोई भी ऐसे कोई भी सिंगर को हम कभी इनवाइट नहीं करेंगे। सो गुरुजी मुझसे जो गलती है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि
कहते गलती को सुधार लेना चाहिए, और फिर वो गलती कोई भी बताए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कहते एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि उसे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो हमें हमारी गलतियां बताते हैं। बट हाँ, ये चीजें नहीं मैटर करती है कि कोई ईगोवश या कोई परेशानी बस कुछ भी बोले। सो दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती। मुझे इतना पता है कि मेरा मकसद सिर्फ गुरुजी से जुड़ना और जोड़ने, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे ये समझ में आता है कि किताबें पढ़ने से, वो कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग फिरा, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सो जो चीजें हमें बुक्स को पढ़ने से नहीं आती, वो किसी से सत्संग जब हम सुनते हैं, सो बहुत सारे सत्संग ऐसे होते हैं जिनको सुनने से हमें हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, चाहे वो सत्संग गुरबानी रूप सत्संग हो। क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा कि जैसे इस शरीर की खुराक होती है खाना, जो कि हम 3 टाइम खाते हैं और बिल्कुल समय पे खाते हैं, उसी प्रकार हमारी जो सोल होती है, वो हमारी आत्मा की खुराक होती है, वो गुरु के भजन होते हैं, गुरु की शब्द बानी होती है। सो सभी से मैं इस बात को मतलब रिक्वेस्ट करते हुए मैं कहूंगी कि शब्द बानी सुने। चाहे आपको लाइव नहीं सुनना, आप मत सुनिए। आप यहाँ पर सत्संग नहीं सुनना चाहते, आप मत सुनिए। बट जो सुन रहे हैं उनको आप डिग्रेड करने की कोशिश मत करें। आपको नहीं अच्छा लगता आप मत सुने, है ना। सो क्योंकि बहुत लोगों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मान सम्मान है मेरी नज़रों में। बट कहते हैं कि किसी एक इंसान की बात को रखने के लिए बहुत सारी संगत का दिल में नहीं दुखा सकती। उसके लिए वो कहते हैं किसी किसी अच्छे काम को करने के लिए कभी कभी कुछ बुरा भी हमारे साथ होता है। सो कहते कि अपनी झोली बड़ी रखिए और उसके अंदर स्वीकार लीजिए कि मेरे से गलती हुई। और अगर मेरी संगत खुश होती है, अगर उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है शब्द बानी को सुनने से, सत्संग को सुनने से, अगर वो उनके लिए यूजफुल है और उनको इसका फायदा होता है, सो अगर थोड़ा सा मेरा नुकसान भी होगा तो मुझे मंजूर है। सो गुरु जी मुझे माफ़ करें इस गलती के लिए। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप जो भी इस तरीके के मैसेजेस होते हैं उनको शेयर कीजिए। संगत को बताइए कि कोई भी इस तरीके के मैसेजेस, जैसे कि अगर आपके घर में कोई कृपा गुरु जी की बरस रही है, सो उसका आप इस तरीके से मतलब उनको सोशलाइज हो करके पब्लिश मत कीजिए वो चीज़ों को, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपकी हैं, वो कृपा गुरुजी महाराज ने आपके लिए दी है। सो और एक मैं डिस्कस कर रही थी कि एक वीडियो मेरे पास आई जिसके अंदर मीन्स जस्ट लाइक टिकटॉक एंड ऑल, क्वारंटाइन डाल करके किसी लेडी ने बोला, और बहुत ही अभद्र लैंग्वेज का उसने, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज उसमें यूज़ कर रखी है। और उसने वो एड बनाते समय, वो वीडियो बनाते समय गुरुजी का आश्रम शब्द को भी यूज़ किया है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ऐसे लोगों को जानते हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको सेम टाइम टोकें और ऐसी वीडियोस को सर्कुलेट ना करें। वो हमारी तौहीन है, हमारे गुरु की तौहीन है, क्योंकि हमारा गुरु इन चीज़ों से बहुत ऊंचा है। लेकिन वो हमारी तौहीन है कि हमारे होते हुए हमारे मंदिर के लिए कोई एक भी शब्द गलत कैसे कहा जाता है। और वही वीडियोस हम जो है आगे आगे सर्कुलेट करते हैं। हम पता नहीं क्या समझते हैं, क्या हम उसके अंदर, क्या हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो अपने अंदर उस एहसास को लाइए। और फिर से बताना चाहूँगी, बहुत सारी क्वेश्चंस थे लोगों के कि आंटी गुरुजी ने सोशल मीडिया लाइक नहीं करते थे, तो वो जो गुरुजी की डॉक्यूमेंट्री एक्शन मीडिया कोई ग्रुप है जिन्होंने बनाया, सो उनकी तरफ से ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मंदिर की तरफ से नहीं है। सो माइंड क्लियर रखिए, उनको रोकिए, ऐसी ऑडियोज को प्रमोट मत कीजिए। सो गुरु जी की कृपा है, उसको आप महसूस कीजिए। गुरु जी के साथ में दिल से सोल टू सोल कनेक्शन बना करके जुड़िए। और कहते हैं कि गुरु की कृपा तो हमें पता होती है कि गुरु के जो जिनके ऊपर बरसती है, सो पल पल बरस रही है, चप्पे चप्पे में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना सीखे। आज एक कहते हैं कि सत्संग के माध्यम से हमें बहुत कुछ पता चलता है, और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये एक छोटा सा सत्संग कि जो कल शालिनी खेरा आंटी ने सत्संग शेयर किया, उस सत्संग के माध्यम से
गुरुजी महाराज ने मुझे भी मेरी गलती का रियलाइज कराया कि जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मंदिर से जब मैं 1 महीने बाद गई और मुझे वो ब्लेसिंग्स मिली और गुरुजी का वो जो भोग प्रसाद मैंने पापा को खिलाया और उसके बाद जब उनके अंदर सेम डे खाने के बाद अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो उठे और वो बोल पड़े, तो मैंने वो वीडियो ना मतलब कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। मैं कहते हैं हमारी खुशियां हमारे आंचल में समाती नहीं है, और मैंने सोशलाइज कर दिया विनू भैया को भेज, मंगला आंटी को, इनफैक्ट कई संगत को परेशान जो हो रही थी उनको दिखा के उनका, हालांकि चाहे मेरा मोटिव उनको ये कनेक्ट करना था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और हम पे हैं तो आप पर भी है, बट तरीका मेरा गलत हो गया कि जब वो काम पूरा नहीं हुआ था मुझे वो आगे नहीं बताना चाहिए था, मैंने बताया। सो मेरे पापा की जो ग्रोथ हो रही थी, जो प्रॉब्लम से वो गुजर रहे थे, जो उनको पैरालिसिस हो गया था, वो बोल नहीं पाते थे, वो जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी थी वो ठीक हो रही थी, तो मैंने उसका शोर मचाना शुरू कर दिया। सो आज मेरे पापा एज इट इज़ हैं, वो कोई इम्प्रूवमेंट उनमें नहीं हो रही कि गुरुजी शायद नाराज़ हो गए हैं, बट कहते ना कि वो तो रब है और जिसका रब उसका सब, तो एक ना एक दिन वो पापा को जल्दी ठीक करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो गलती मुझसे हुई वो गलती आप ना करें और इस बात को समझें कि बिल्कुल पल पल गुरुजी ने बताया कि पल पल ने गुरुजी नाल मैं क्यों घबरावा। सो निधि भी हमारी बच्ची है और वो तो बिल्कुल गुरु के हुक्म में रह करके चलती है। सो गुरुजी महाराज जैसे जैसे आज्ञा करेंगे सो देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि गुरुजी के बर्थडे पे तो वैसे भी एक सेलिब्रेशन टाइम है, तो सेलिब्रेशन के अंदर तो हो सकता है गुरुजी सभी को मौका दे दें कि सभी लोग आएं और अपने मन के भाव रखें। सो गुरुजी का बर्थडे आने वाला है और गुरुजी का बर्थडे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है संगत के लिए। सो गुरुजी नोज कि वो आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे दें। सो जुड़े रहिए। हमने सोचा था कि हम बंद कर देंगे, लेकिन नहीं, गुरुजी ने ये मुझे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो गुरुजी किसी को बता रहे हैं वो उनके लिए बता रहे हैं। जिस दिन गुरुजी महाराज ये चाहेंगे कि ये ग्रुप बंद हो जाए तो गुरुजी स्वयं मुझे आकर के बताएंगे। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। कुछ 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक विज़न देखा जिसके अंदर मैं ओल्ड संगत के पास जा रही थी और पता नहीं कैसे क्या हुआ, ओल्ड संगत के पास मैं पहुंची हूँ। मैं बस के थ्रू जा रही थी, बटकन आंटी वगैरह सारी ओल्ड संगत वहाँ थी, लेकिन उनके पास जाने से पहले मेरे हाथों से बस में से चाबी गिर जाती है। वो किस चीज़ की चाबी गिर जाती है ये तो गुरुजी नोज कि चाबी गिर जाती है, और मैं बड़ी परेशान होती हूँ कि मेरी चाबी गुम गई है, गिर गई है, मुझे वो लेकर आनी है। सो डोंट नो क्या था वो, कौन सी चाबी थी जो गिर गई थी। और फिर गुरुजी ने आज जब मैं सुबह उठी तो सुबह उठते ही मेरा सपना इस तरीके से 4 बजे के करीब खुला कि मुझे पैसे मिले हैं। सो गुरुजी की कृपा है, और मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जिन अंकल ने मुझे वो पैसे दिए वो क्यों दिए, ये तो गुरुजी नोज, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मैंने किसी से पैसे लेने थे। सो गुरुजी को सब पता होता है वो कब क्या किस तरीके से करते हैं और करवाते हैं। तो आंटी ने मुझे इन चीज़ों से भी बाहर निकाल दिया। मैं बड़ी डिप्रेशन में हो रही थी कि हाय ये ऐसा क्या हो गया, चाबी क्यों गिर गई, काय की चाबी थी जो गिर गई, क्या हुआ। और फिर चलो खैर गुरुजी ने वो चाबी उठवा भी दी, मैं पहुंच भी गई वहाँ पर, चाबी ले भी आई, सब कुछ हो गया। और लेकिन आंटी ने बताया कि वहमों में नहीं पड़ना, गुरुजी कहते सी जब मैं नाल होना नाते बुरी। और सच्चाई है कि जब भी मैं मंदिर में खड़ी होती, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का भी रियल पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं वही ड्रेसेस घर में पहनती हूँ, फंक्शंस में पहनती हूँ, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज के मंदिर में पहुँचती हूँ सेवा पे, सो पता नहीं गुरुजी का एक ऐसी कृपा का नूर बरस रहा होता है कि हम अलग ही दिखते हैं, अपने आप को भी हम बड़े स्वीट लगने लगते हैं, अपने आप को भी बड़े अच्छे लगने लगते हैं। सो मुझे हमेशा मेरे भैया जो नामधारी अंकल, उन्होंने आके कहना मर जानी है ना, इन्नी सोहनी लग्या कर, तू समझदी नहीं हैगी, लोकां दी नज़रां च आ जानी है, ते तू ना जाके अंकल कोलों ना नज़र उतरवाई। सो मैं हमेशा से अंकल को कहती, मैं क्या वीर जी जेड़े अपने गुरु जी ते भरावां दी नज़रां च रहिंदे आ ना, उन्हां नूं किसी दी नज़र नहीं लगदी। सो मेरे वो बिल्कुल गुरु जी ने आज दिखाया कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। सो बिल्कुल सच्चाई है कि जब हम गुरु जी की नज़रों में रहते हैं तो हमें कभी किसी की बुरी नज़र लग ही नहीं सकती। बट आपकी जिद
जिम्मेदारियां समझिए कि गुरुजी से जुड़ने के बाद उस प्यार को महसूस कीजिए कि संगत के साथ में प्यार करना है। गुरुजी ने कहा नीवे बन के आया करो, नीवियां नु फल लग दे। और वो कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सो रिक्वेस्ट करने का काम हमारा होता है गुरुजी से कि गुरुजी मेरे साथ में आकर के खड़े हो जाइए, मुझे अपने वो काम मुझसे कभी मत होने देना जो आप नहीं चाहते, और वो काम करने से कभी मुझे विमुख मत होने देना, हटने मत देना जो आप चाहते हो कि मैं करूं। उसके लिए फिर चाहे लाख मुसीबतें आ जाए मेरे ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो मतलब ये क्या वहाँ शो नहीं हो रहा क्या? मुझे वहां से बार बार फोन आ रहे हैं कि आंटी आपने तो मतलब लाइव आना था लेकिन आप दिख नहीं रहे हो। सो इशिता बेटे देख, ये पेज वहां पर शो क्यों नहीं हो रहा मतलब लाइव? अब मैं इसको डिसकंटिन्यू करूं, क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चलता नाम सेम होने की वजह से। सो गुरुजी की कृपा को आप मतलब समझिए कि गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। सो पता नहीं, आंटी डॉक्टर नीलम का भी फोन आया अभी। सो गुरुजी नोज एवरीथिंग। हमें गुरुजी से जुड़ना है, ना कि किसी संगत से जुड़ना है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। अपना कनेक्शन डायरेक्ट गुरुजी महाराज से जोड़िए। हम सब लोग गुरुजी से प्यार करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो गुरुजी अपने आप सबकी वो कहते हैं कि देखभाल करते हैं, निगहबानी करते हैं। सो हमें कभी टेंशन लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। और आज मैं आपके साथ में एक शेयर कर रही हूँ कि कई बार ना हमारे मुंह से ना कुछ निकल जाता है और हमें ये लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब ये गुरुजी क्यों निकलवा दिया है। लेकिन गुरुजी को सब पता होता है और गुरुजी सब अच्छा अच्छा करते हैं, क्योंकि अंतर्यामी जानदा अंतर दिया बाता। सो गुरुजी की कृपा होनी चाहिए और गुरुजी अपने आप मेहर करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। सो ऐसे बहुत सारे अनगिनत सत्संग है। इनफैक्ट मैं आज आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुजी को पता होता है उन्होंने कब किसके द्वारा क्या कहना और क्या सुनवाना है। और एक बार की बात है, वो हमारे विजन्स भी वही मंदिर में खड़े खड़े होकर के क्लियर करा देते हैं। मैं मंदिर में सेवा पे थी और मेरे वहां पर एक आंटी आती है नूर नूर, जिसकी फेसबुक आईडी है नूर नूर के नाम से। और बाय चांस वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुकी क्योंकि मेरा अकाउंट हैक हो गया। और शायद गुरुजी ने आज ये मुझे याद कराया उसका कि वो बेचारी सोच रही होगी। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी आपने अनफ्रेंड क्यों कर दिया। तो प्लीज ये मैसेज आशीष अंकल, नरेंद्र अंकल, आप लोग अगर मेरे फेसबुक अकाउंट पे पहले थे सो संगत के साथ में ये शेयर कीजिए कि अकाउंट हैक होने की वजह से ये न्यू अकाउंट है। सो क्योंकि गुरुजी की सेवा तो चलती रहनी चाहिए एंड गुरुजी को पता था शायद वो हैक होने वाला है। सो इस वजह से मैंने पहले ही ये मन में भाव आया और फटाफट से ये पेज बना करके मैंने अपने आप को इस पेज से एडमिन कर लिया था, ताकि हमारा ये पेज वेस्ट ना हो जाए, ये गुरुजी का जो ग्रुप है ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, खराब ना हो जाए। सो नूर आंटी ने मुझे ऐसे मैं 2-3 सत्संग बताऊंगी जो संगत हमारे साथ कनेक्ट होती है, वो कुछ बोलती है पर हम कई बार अज्ञानतावश और या फिर हम ये सोच लेते हैं कि पता नहीं इनको हमसे क्या लाभ है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्या मतलब मुझसे कुछ चाहिए इनको। सो कई बार इस तरीके की चीजें होती है। तो एक बार की बात है, नूर आंटी मेरे पास आती है और वो मुझे कहती है कि सोनिया आंटी। मैं क्या, हाँ जी। कहते गुरुजी ने ना मैनू ना सपना दिखाया और सपने विच तुसी दिखाए सी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि क्या दिखाया गुरुजी ने, क्योंकि मुझे ये पता था कि जिस सेवा पे मैं खड़ी होती हूँ सेवा करने, वो सेवा नूर को बहुत पसंद है। सो मेरे मन में ना कहते बचपना होता है ना हर एक इंसान के मन में, क्योंकि वो एक अनबिलीवेबल चीज थी। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता जो ये बोल रही है। सो उसने मुझे बोला कि गुरुजी ने ना उसको सपना दिखाया और सपने में क्या दिखाया कि मैं जल प्रसाद की सेवा कर रही हूँ और जो छानी लेकर के छानते हैं ना, मतलब जल प्रसाद हमारा कभी भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उससे पहले ना एक आंटी बैठी होती है, वो छान रही होती हैं। मतलब वो लगा होता है और वो जल प्रसाद छन रहा होता है। सो कहती है आंटी मुझे ना इस सपने का ना मतलब समझ में नहीं आ रहा, पर गुरुजी ने मुझे दिखाया। और इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि ये ना मेरे को मतलब कहते हैं कि पागल बना रही है
है ना, बटरिंग कर रही है। बट बाद में मैंने उस आंटी को किसी और आंटी से भी सुनते देखा, तो वो आंटी ने बताया कि गुरुजी कह रहे ने ये जो जल प्रसाद की सेवा हो रही है ना, ये जो छन रहा है ना, ये तुम ये मत सोचो कि तुम सेवा कर रहे हो, इसके अंदर मैं सारे सेवादारों को भी छान रहा होता हूँ। और इसके अंदर ये जो कण है ना, ये जो गिर रहे हैं ना, ये हीरे हैं, और इनमें से एक हीरा है ये मेरी बेटी। सो ये बड़े बोल नहीं, गुरुजी मुझे माफ करें। और किरण आंटी, हम लोग सब एक साथ सेवा करते हैं, तो मैंने सोचा ये आंटी ना जरूर बटरिंग कर रही है। और फिर थोड़े दिन बीतते हैं, कहती है गुरुजी कहते ने मेरी धी हैगी है। और फिर मतलब गुरुजी ने कहा है कि ये बड़ी ब्लेस संगत है, ठीक है। सो यदि गल मनिया करो एंड ऑल दैट, जैसे उन्होंने बोल दिया। और मैंने कहा ये ना मुझे बटरिंग कर रही है। थोड़े दिन बीतते हैं, फिर वो आंटी मेरे को आती है और कहती है कि एक जैसे हम गेम भी खेल रहे थे, मैंने एक बार खेली कि सब लोग, जैसे मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ फनी करती रहती हूँ कि सब लोग मुझे एक नाम दीजिए जो आपके मन में आता है। सो किसी ने मुझे कोई नाम दिया, किसी ने कोई दिया। सो आंटी ने मुझसे वो सत्संग भी शेयर किया कि गुरुजी ने कहा है कि इसको ना शिवांशी बोला करो। सो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा इन्ने सारे ना ते गुरुजी ने देते ने, एक और मैं क्या ज्यादा कमला ना बना मैनू, मैं क्या बहुत हो गया ਤੁਹਾਡੇ ड्रामेबाजी, मैं क्या चाहिदा की है ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। सो कहती लै कमाल है, तुसी मेरी सिस्टर नहीं है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह नहीं सकती। मैं क्या नहीं कह तो सकती है, पर गल तो दस होया की। कहते गुरुजी कहते ने कि ये ना इसको शिवांशी बोला कर, ये मेरी बेटी है। और मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पहले गुरुजी ने अनिल अरोड़ा अंकल को बोला कि इसका नाम मानसी रख दे, कि ये बड़ी मन नाल सेवा कर दी है, इसको मानसी आंटी बोला करो। कोई आके मुझे कहता है, गुरुजी कहते हैं कि इसको ना बिंदास आंटी बोला करो। कोई आता है मुझे कहता है कि ना इसको शिवांशी बोला करो। तो मैंने कहा तुहानू होर कोई काम नहीं है, मैं ही पालनी है। तो सो मैंने उसे मन में ये चीजें लाई कि शायद ना इसको कुछ चाहिए, तो ये बटरिंग कर रही है। और उसके अगले मंडे की बात बताती हूँ। रितु आंटी है उत्तम नगर में, या पता नहीं हरिनगर में है शायद। वीरेंद्र आंटी, रितु आंटी, किरण आंटी के साथ में, सुशीला मासी के साथ में सब सेवा कर रही होती हैं। सो एक बार की बात है, मैं उसमें शटल सेवा में बैठ के आ रही थी, तो मुझे आंटी ने देखा, बहुत सारी आंटियां आ रही थी सेवा पे। सो हम शटल सेवा में बैठे हुए थे, तो वीडियो स्टिल हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? भैया वीडियो शो नहीं हो रही है, ये आंटी वगैरह कह रहे हैं कि वीडियो स्टिल हो रही है। नरेंद्र भैया एक बार प्लीज चेक करना, मैं आप लोगों को दिख रही हूँ या फोटो की तरह दिख रही हूँ? बस मतलब मेरी आवाज आ रही है? मंजू आंटी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आंटियों के कहीं के मैसेज आ रहे हैं कि वीडियो स्टिल हो रही है। प्लीज एक बार चेक करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। तो आंटी आपका नेटवर्क इशू होगा, प्लीज आप अपना ना फोन एयरप्लेन मोड पे डाल करके दोबारा चलाइए। सो ये रेवा आंटी, ये सब हमारी मंदिर की समोसा टीम है। तो मैं उनके साथ बैठी हुई शटल सेवा में आ रही थी। सो आते हुए वो आंटी ने मुझे बोला कि सोनिया। मैंने कहा हाँ जी। कहते नहीं आंटी आप सोनिया आंटी हो? मैंने कहा हाँ जी। क्यों, क्या हुआ, मेरे से कोई गलती हो गई है? सो कहने लगे कि नहीं एक्चुअली ना हमने आपका सत्संग सुना था। मैंने कहा कौन सा सत्संग सुना था? कहते कि एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनको सपने में दिखाया, विजन दिया कि आपको ना शिवांशी बोलना है, आपका नाम शिवांशी, गुरुजी ने बोला कि ये मेरी बेटी है और इसको शिवांशी बोला करो। तो मुझे ये चीज दिखाई कि वो उसके मन में खोट नहीं है, वो प्योर है। मेरे मन में खोट आ रहा है ये सोच करके कि पता नहीं उसको मुझसे क्या चाहिए, वो मुझे ऐसे क्यों बोल रही है। सो इसके लिए ये एक सिंपल सा मतलब मेरा ये मैसेज है कि कई बार कुछ लोगों के साथ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, और जब मैंने उस बात को खुद रियलाइज करने की कोशिश करी, गुरुजी की बात को सुना, तो मुझे ध्यान आया, मैंने मम्मा को आके बताया कि ऐसे ना एक आंटी कह रही थी कि गुरुजी कह रहे ने इसको ना शिवांशी बोला करो, और ये मेरा अंश है। तो क्योंकि गुरुजी शिव जी हैं, तो ये शिवांशी मतलब शिव जी का अंश, यानी मेरी बेटी। सो मैंने कहा कि अच्छा। तो मम्मी ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, जब वो शिव जी हैं, और तू तो वैसे ही कहती है मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ, तूने नाम भी तो रखा है गुरुजी की बेटी मानसी।
मैंने कहा वो तो अंकल ने बोला था कि गुरुजी कह रहे ने कि इसका नाम मानसी रख दे। तो लेकिन मैंने शिवांशी थोड़ी कहा था। तो कहने लगे कि मैं सावन के महीने में पैदा हुई थी। मम्मी ने बोला कि तू सावन के महीने में पैदा हुई थी, और सावन का महीना होता ही शिव जी महाराज का है। हो सकता है शिव जी की बेटी है तो बोल दिया होगा शिवांशी, इसमें कह तो अच्छी बात, बेचारी तेरी तारीफ ही करे, कोई बुराई थोड़ी कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ऐसा नहीं है, गुरुजी बहुत सारे इंडिकेशंस देते हैं हमें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम अंदर से जो है ना, मतलब गुरुजी हमें पैम्पर करना चाहते हैं। कि हम कई बार बहुत डिप्रेस फील करते हैं तो गुरुजी हमें पैम्पर करते हैं कि चिंता ना करो, मैं आपको देख भी रहा हूँ, मैं आपसे प्यार भी करता हूँ, मैं आपको सुनता भी हूँ और समझता भी हूँ। ऐसे ही मेरा ब्रदर है कमल अरोड़ा, उसकी शादी थी, और उसकी शादी में जब गुरुजी ने मेरा नाम मानसी रखा, उससे पहले का सत्संग आपको सुनाती हूँ। ऐसे ही आई थिंक जून या जुलाई में या मतलब मई में उसकी शादी हुई थी, जब भी गर्मियों के ही दिन थे। मतलब आंटी ने बोला, आंटी कह रही हूँ, हम उसकी शादी अटेंड कर रहे थे, तो वहां पंडित जी ने बोला और अचानक मेरे मन में ये बात आ भी गई और मैं भूल गई कि मैं ही गुरुजी से आंसर मांग रही थी कि मैं क्या करूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं आपको बहुत रियल और प्रैक्टिकल सत्संग बताती हूँ अपनी सोच का। कि मैंने हमेशा से देखा कि जितनी सोनिया नाम की आंटियां होती हैं मूवीज में ना, वो बड़ी बैड करेक्टर होती हैं, तो मुझे अंदर से ना लगता था कि हायरा मेरा नाम ये सोनिया क्यों रखा है। तो मैं मम्मी को ना चीखती थी कि आपको और कोई नाम नहीं मिला बोलने के लिए, जब देखो ये सोनिया नाम रखने की क्या जरूरत थी। जिस भी मूवी में देखो, जिस भी टीवी सीरियल में देखो, बिल्कुल घटिया बैड करेक्टर होता है सोनिया का। आपने मेरा नाम सोनिया क्यों रखा। तो ये चीजें ना मेरे माइंड में हमेशा चलती रहती थी। बड़ी परेशान हुई मैं। और फिर मम्मी ने बोला तो तू सोनिया मत बोला कर, तेरे सर्टिफिकेट पे तो सविता तेरा नाम है ना। तो जो हमारे मुनि जी महाराज हरमिलापी जी थे, उन्होंने मेरा नाम सविता रखा था। और एक बार मेरे संस्कृत का जो टीचर है वो मेरे सामने आकर के मुझे कहता, क्योंकि उस समय हमारे पास संस्कृत भी होती थी। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ना ऐसे क्यों बोलते रहते हो हमेशा, कि ना जैसा नाम है ना वैसा ही काम है। तो मैंने कहा कि क्या मतलब। तो कहते हैं कि तू जो है ना बिल्कुल सूरज के जैसी है, मतलब 1 मिनट के अंदर गुस्सा खा जाती है, 1 मिनट में गर्म हो जाती है। कि ऐसे क्यों कहा सर, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, जबकि हम छोटे से बच्चे थे। उन्होंने बोला कि 1 मिनट नहीं लगता तेरे को परेशान होने में, एक्चुअली तेरा कसूर नहीं, तेरे नाम का कसूर है। मैंने कहा वो कैसे। तो उन्होंने बताया कि जो सविता होता है, सविता का मतलब होता है सूरज। और मतलब सूरज जो होता है वो तो होता ही गर्म है और बड़ा प्रकाशवान भी होता है। तो उसकी जो कहते हैं कि जब भी सूरज होता है तो पूरे कहते हैं कि धूप इतनी गर्मी हो जाती है ना। मम्मी ने बोला कि तू फिर अपना नाम ना सविता ही इंट्रोड्यूस किया कर, सोनिया बोलती क्यों है। कि ये तो तुम्हारे गुरुजी ने तो हमारा मतलब सविता रखा था, सविता रानी। लेकिन जो तेरी मामी है, पड़ोस में 2 बहनें थी, उनका नाम था कि सोनिया आंटी, ओह फिर आंटी, कि सोनिया सारिका, सोना सारिका। तो वो सोना सारिका की करते करते सोनिया सारिका उन्होंने हमारा नाम रख दिया कि दोनों सिस्टर्स हैं। सब ने हमें ऐसे बुलाना शुरू कर दिया। और जब वो उस दिन में शादी के फेरे हो रहे थे तो पंडित जी कहने लगे कि एक्चुअली में जो शादी मतलब जो भी बच्चे होते हैं लोगों के, तो उनका जो नाम का जन्म की राशि होती है, उस जन्म की राशि से उनका नाम होना चाहिए। पर लोग रखते नहीं है, अपनी मनमर्जी से कुछ भी नाम रख लेते हैं। और जब वो कुछ भी नाम रख लेते हैं तो उसका बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है वो, क्योंकि बोल चाल का जो नाम होता है और जो राशि का नाम होता है, ये इसका फर्क होता है कि राशि का नाम ना होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरे मन में ये आया, मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी हाँ मेरा नाम तो मतलब माँ से है, जैसे कि वही कह लो कि माँ से मानसी, माधवी, मोनिका या कुछ भी, मृदुला। तो आपने मतलब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरा बर्थडे आने वाला था 6 अगस्त को, और अनिल अरोड़ा अंकल ने मेरी वॉल पे, वो वॉल मेरी मतलब वो प्रोफाइल हैक हो गया है। उस वॉल पे अंकल ने आज से इतने साल पहले मेरे बर्थडे पे लिखा था कि बेटी सोनिया का नाम मैं आज से मानसी रखता हूँ, और ये गुरुजी कह रहे ने इधर नाम मानसी रख दो। मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी देखो ना आपकी कृपा, कि आपने एक बार मानसी नाम बोल दिया और दूसरा शिवांशी नाम बोल दिया, तो पता नहीं क्या तो गुरुजी करते हैं, आपको सवालों के जवाब देते हैं।
लेकिन पता चला कि प्रोसीजर ऐसा था कि बड़ा कहते हैं पैसा वैसा लगता है नाम वाम चेंज कराने में, तो मैं चेंज नहीं करा पाई। और मेरी जो मानसी कथूरिया के नाम से मैंने प्रोफाइल बना दी अंकल के हुक्म सराखों पे करके, और ये वो अकाउंट है जो सोनिया कथूरिया का शुरू से चलता आ रहा था। मैंने इसको बंद कर दिया और शायद गुरुजी को पता था कि ऐसा कभी अकाउंट हैक हो जाएगा, तो गुरुजी ने ये दोबारा से मतलब ये वाला अकाउंट वापस शुरू करवाया। सो गुरुजी तो पल पल हमारे साथ होते हैं, बताते रहते हैं। टाइम देख लूं क्योंकि संगीता आंटी का सत्संग भी है। सो उनकी कृपा को बस महसूस करने की जरूरत है। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है, गुरुजी इतनी कृपा बरसाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी एक नेचर है कि जैसे मैंने सबको बताया कि गुरुजी की कृपा से आप एक बात को समझ लीजिए क्लियर कट, जो इंसान आपके सामने आकर के आपको बहुत ज्यादा बटरिंग करता है, सो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता ही है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये मंदिर के सेवादार हैं इसलिए भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी से प्यार कीजिए तो दिल से कीजिए, इन चीजों के लिए मत कीजिए कि वो कहते हैं ना कि वो मंदिर का सेवादार है तो इसलिए उनके कांटेक्ट में आ जाओ, उनसे प्यार से बात करो। नहीं, आपको हर एक संगत के अंदर गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी दिखने चाहिए। आप उनके अंदर जब हर पल गुरुजी महाराज को देखोगे, गुरुजी से प्यार करोगे, तो गुरुजी हर पल आपका साथ भी देंगे और आपको समझाएंगे भी। सो मैं एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार की बात है, जैसे कि मेरी फंक्शन पे सेवा होती है, सो मेरा नाम, क्योंकि हम समाधि सेवा करने जाते हैं डुगरी में, तो जो डुगरी में हमारी सेवा होती है वो ब्रेकफास्ट सेवा होती है। और वो सेवा होती है मनचंदा अंकल की टीम के अंदर। और जो हमारे राजेश भैया हैं, डुगरी नाम से मैंने उनका डाला है, उन भैया के अंदर हमारी सेवा होती है। और सच्चाई ये है कि गुरु जी को सब पता होता है वो कौन सी सेवा कब किससे और क्यों करवाते हैं। सो मैं आपको बताऊं कि गुरु जी की कृपा का अनुभव कि मैं कितनी बेशुक्री हूं कि मुझे गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, और वो बस बहाना बनाते हैं और मैं उनकी ब्लेसिंग्स को कभी समझ नहीं पाई। मेरी सेवा होती है बड़े मंदिर के अंदर जल प्रसाद की सेवा, और क्योंकि वो सेवा भी मेरी हमेशा होती है, और मेरी डुगरी सेवा जो होती है वो के अंदर होती है। सो एक बार की बात है, गुरु जी का बर्थडे था। सुनने वाली चीज है, गुरु जी ने कितना ब्लेस किया और मैं नाशुक्री कि उस चीज को समझ नहीं पाई, और उसका शुक्राना करने के बजाय उसमें भी कमी ढूंढ रही थी और रो रही थी। मेरी को अचानक से पता चलता है कि मेरा जो सेवा है वो तो मतलब गुरुजी पब्लिक स्कूल में है। अब देखिए कितनी बेवकूफ़ी है, उस समय ये समझ में नहीं आई कि सेवा तो सेवा है, चाहे वो गुरुजी पब्लिक स्कूल में हो चाहे वो मंदिर के अंदर हो। लेकिन बस ये दिखाई दिया कि हाँ मैं तो मंदिर नहीं जाऊंगी, ये कैसे हो गया, आपने मेरी सेवा ऐसे कैसे वहां से हटाई और यहाँ कैसे लगा दी। क्योंकि गुरुजी ने इतना बिगाड़ जो रखा है, सबने इतना प्यारा जो परिवार जो दे रखा है। बड़ी पागल हो गई मैं, और रोती पिटती जा रही थी। वहां लंगर की सेवा चल रही थी और मैं वहां पे कलप रही थी, रोई जा रही थी। और मनचंदा अंकल मतलब कहते हैं वो वहां थे नहीं, वो होते तो उनका तो प्यार ही इतना है मेरे साथ कि 1 मिनट में मुझे हाथ पकड़ते और वहां छोड़ के आते। अब जी मेरी फीलिंग्स देखो, गुरु जी ने इतना बड़ा ये सब रचा क्यों? क्योंकि गुरु जी महाराज का जन्मदिन, और गुरु जी महाराज ने मुझे वहां लंगर सेवा पे बुलाया, और अपने बर्थडे का लंगर का जो भोग था वो उन्होंने मुझसे लगवाया। मुझे लगवाना था उन्होंने भोग, तो मुझे उन्होंने गुरुजी पब्लिक स्कूल में भेजा। और मेरी बेवकूफ़ी देखो, मुझे जब ये बोला गया कि भोग प्रसाद तैयार हो गया है, खड़ी हो और जाके मनचंदा आंटी, जिसको तो मैं भाभी बोलती हूँ लेकिन मनचंदा अंकल जो मेरे पापा है सब जानते हैं, मैं उनको पापा ही बोलती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये रोना वाला मुंह क्यों बनाया है, खड़ी हो ते प्रसाद भोग लगा के आ, गुरु जी ने भोग लगा के आ। सो मैंने कहा, और ये यकीन मानिएगा ऐसा 2 बार मेरे साथ हुआ है गुरु जी की कृपा से, पर मैं उसको कभी समझ नहीं पाती क्योंकि यहाँ दिमाग है ना, ये दिमाग, इस दिमाग को चलाने की बड़ी बुरी बीमारी होती है हर इंसान में। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि से सिमरे जिन आप सिमरावे,
और गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन घोर अंधार। तो उस समय मेरे अंदर वो सोझी गुरुजी ने नहीं बख्शी थी कि मैं ये शुक्राना करती कि गुरुजी ना आप मुझे यहाँ गुरुजी पब्लिक स्कूल में बुलाते और ना मैं गुरुजी को भोग वहां लगाती। इतना प्यारा सुंदर गुरुजी का मंदिर बना हुआ वहां, और गुरु जी की कृपा से मुझे भोग लगाने की सेवा मिल रही है। और भोग लगाने जा रही हूँ तो रोती पिटती हुई वहां भोग लगाते हुए ये नहीं सोच रही कि गुरु जी को शुक्राना करूं, रोई जा रही हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, आप मुझे वही सेवा करनी थी। जबकि भोग लगाने लगी तो वहां से गुरुजी का इतना प्यारा फ्लावर गिरा और वो मैंने फिर संभाला भी। सो आंटी मेरे साथ जो थी, अमित अजमानी की माँ, और ये भी सुनने वाली बात है कि जो अनिल अरोड़ा अंकल थे उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया ये तेरा भाई है अमित अजमानी, और इसको हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार करना है तूने। और उसको बोला ये तेरी बहन है, लेकिन कहते ना अंकल नहीं रहे तो वो रिश्ते भी खत्म हो गए। लेकिन गुरु जी को तो पता था। गुरु जी ने जब वो भोग लगवाया तो मेरे साथ अमित अजमानी की माँ थी जिन्हें मैं पहचानती भी नहीं थी। सो गुरु जी ने माँ बेटी से भोग लगवाया। भोग लगाया, आई भोग लगा के तो भाभी मुझे कह रही है तेरे अंदर कभी अक्ल आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि कुछ एक लोग हैं जिन्हें मैंने पूरा हक दिया है कि वो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि विनय बहल, जैसे कि मनचंदा अंकल, राजीव भैया, राजीव मल्होत्रा और आरती भाभी जिसको मैं भाभी माँ बोलती हूँ। सो कुछ एक लोग हैं जो मुझे डांट सकते हैं, अदरवाइज तो मुझे कोई कुछ कहता नहीं, ना मैं किसी की सुनती हूँ। सो गुरु जी की कृपा, वो मुझे आके कहती है तू ना हुने दे हुने खड़ी हो और जा मंदिर, तेनू मंदिर दे विच रहना, तू मंदिर च जा। इतने में मनचंदा अंकल आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ, रो क्यों रही है। तो मैंने कहा कि हिम्मत कैसे हो गई उनकी, उन्होंने मेरी सेवा यहाँ कैसे लगाई है, और फलाना ढीम का। और मुझे क्योंकि बचपना था उस समय बहुत, तो मुझे सुशील भैया, सुशील पावा आप वहां आए और उन्होंने बोला ले सोनिया आंटी, गुरु जी ने आपसे भोग लगाना था, एवरीथिंग। वो कहते वो गुरुजी की प्लानिंग्स होती हैं, आप शुक्राना करने के बजाय परेशान हो रहे हो, आपको कोई रोकता है क्या, आप मंदिर जाओ ना, अभी चले जाओ। उसी समय इमीडिएट कार्ड चेंज कराया गया, मुझे मंदिर सेवा पे भेजा गया। इनफैक्ट फिर थोड़े दिन बाद ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये अक्सर जब गुरुजी की बर्थडे की सेवा होती है तब ही ये गड़बड़ होती है हर बार। क्यों? क्योंकि वो मई निकल के आती है ना, और मई में रिसेंटली हमारा वो होता है कि गुरुजी का जो मतलब समाधि दिवस होता है, और उसी के बाद जस्ट होती है। तो क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड होता है कि कंप्यूटर लेता है सेवा, आप और मैं नहीं लगाते, बट मेरे अंदर बचपना था, मुझे वो चीजें समझ में नहीं आई। इस बार फिर ऐसे ही हुआ, गुरुजी का बर्थडे आया और मेरी सेवा दो जगह लगी। गुरुजी के मंदिर का भी कार्ड आया, मतलब की सेवा है, और गुरुजी के उसका भी आया, गुरुजी पब्लिक स्कूल का भी। तो मैंने अंकल को बोला तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है सेवा वहां पर कर लो, तो जहां आपका दिल करता ना वहां सेवा कर लो। तो मैंने क्योंकि अपनी सारी आंटियों को कमिट कर दिया था कि ठीक है इस बार तो मैं थोड़े नाल ही सेवा करांगी। सो अब क्या हुआ जी, दो कार्ड बने, और क्या हुआ कि वहां का कार्ड, मैं वहां नहीं गई और यहाँ गुरुजी पब्लिक स्कूल में गई। गुरुजी ने फिर मुझे गुरुजी पब्लिक स्कूल में बुलाया और फिर से मुझे भोग लगवाया गया। सो गुरुजी की कृपा पे कभी शक नहीं करना चाहिए, और जिस हाल में गुरुजी रखे हर पल शुक्राना करना चाहिए। इस बात को अपने मन के अंदर बिठा लेना चाहिए। और गुरुजी ने मुझे इस तरीके से कितनी कश्मकश के बाद, कितनी बेवकूफ़ियाँ मेरी बदसलूकियाँ करने के बाद भी गुरुजी ने अपना प्यार मेरे लिए कम नहीं किया और इतना प्यारा परिवार दिया कि मैं ऐसे रौब मार के चलती हूँ। मैं कहती हूँ अपने आप को, हम सबको खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हम उस गुरु के बच्चे हैं जो इतना लाड लडाता है, इतना पैम्पर करता है, और हम जो है ना शुक्रा इंसान कि हर बात के अंदर मीन में एक निकालते हैं। सो गुरु जी को हमेशा प्यार कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनके प्यार को समझिए, और जब गुरु से प्यार करोगे तो गुरु जी इतना प्यार करेंगे कि कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं देंगे। और ये मैं जीता जागता उदाहरण हूँ आपके साथ में कि मैं बड़ी कल्पती हूँ, परेशान होती हूँ कई बारी, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि गुरु का भाना मीठा लागे। सो बहुत सारे जिंदगी में उतार चढ़ाव आए। ये आपके आंटी सवाल का जवाब था कि परेशान नहीं होना है, गुरु जी की कृपा को महसूस करना है। ऐसे ही नहीं, वो कहते
गुरुजी भट्टी में तपा तपा के, वो कहते हैं ना सोने को जितना ज्यादा आग में तपाया जाता है वो उतना ही निखर कर आता है। ये फीलिंग्स हमारे मन में होनी चाहिए कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। सो गुरु की कृपा का अनुभव करते हुए गुरुजी ने इतनी कृपा बख्शी और मुझे इतना प्यार दिलवाया अपने गुरु परिवार से। आज मैं आप लोगों से इतना मुझे प्यार मिल रहा है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आंटी हाँ तो मतलब एकदम से लाइमलाइट में आ गए, लोग बोल रहे हैं सोनिया तो अपने आप को लाइमलाइट में ला रही है। सो मतलब मेरा ये एक छोटी सी बात मानने की है कि जो मैं आपसे सत्संग शेयर करती हूँ उनके बाद आपको लगता है कि मुझे किसी लाइमलाइट में आने की जरूरत है, क्योंकि गुरु जी की कृपा से मैं तो ऑलरेडी इतनी लाइमलाइट में हूँ कि गुरु जी की बेवकूफ बच्ची जिसको अकल ही नहीं है और जो इतनी शैतानियां करती रही गलतियां करती रही, लेकिन गुरु जी अपना प्यार देते रहे और इतना प्यार देते रहे मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरु जी के प्यार को अनुभव करते करते कब ये सीढ़ियां चढ़ गए कि गुरु जी हर इंसान को ये देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट किस में है, इसको कौन सी चीजें अच्छी लगती है। शायद वो कहते ये उन लोगों के लिए है जो मुझे ताने मारते थे। एक बार की बात बताऊं, अभी 2 मिनट है टाइम, 10 मिनट, कि मटकन अंकल का मेरे पास फोन आया कि तू ना ये फेसबुक नू ना बंद कर दे। तो मैं क्या क्यों करदा बंद में? कहंदे लै लोकी ना मैनू आके ना ताने मारदे ने कि तुहाडी कुड़ी जेड़ी है ना देखो कदे ते मतलब कहंदे मतलब या ते फिर तू लाइव पाने बंद कर दे। मैं क्या केड़े लाइव पाने बंद करदा? कहंदे मैनू लोकी कहंदे ने कि कदी झंडे वाले मंदिर हुंदी है, कदी कालका मंदिर हुंदी है, कदी गुरु जी दे मंदिर हुंदी है, एनू टिका ही है नहीं, मतलब एनू एक रब दे उत्ते कोई भरोसा ही है नहीं। सो मैंने कहा कि एक गल दसो, ए रब दा प्यार है कि जो कहते हैं कि ये जैसे कि कल ही सत्संग में आपने सुना कि मैंने उसमें आपको सुनाया कि गुरु जी की कृपा, गुरु तो एक है क्योंकि गुरु जी ने कहा आई एम लाइट। वो लाइट है तो लाइट तो हर एक के अंदर, ये जितने भी है ये ज्योत है, ज्योति एक है और उसके रूप अनेक है। सो उन्होंने मुझे जब बोला तो मैंने कहा कि भगवान तो एक ही है, उसको आप माता रानी का नाम दो, राम जी का दो, श्याम जी का दो, या झंडे वाली का दो, या कालका रानी का दो, क्या फर्क पैंदा है? मैं क्या तुसी काहनू चिंता करी जाने हो? मैं क्या तुहानू कह देना चाहिए सी भी मैनू क्यों कह रहे हो, ओनू कह ले जाके जे तेरे च इन्नी हिम्मत है ते। सो मैंने उनको ऐसे बोला आई है कि देखो हम जब नदी किनारे खड़े होते हैं, कल भी एक शब्द बानी आई कि वहां बहुत सारी नौका खड़ी होती हैं, आप जिस मर्जी के ऊपर चढ़ो और पार उतर जाओ। सो ये जो चीजें हैं ना, ये हमारी सिंपल सी एक चीज होती है कि गुरु जी की कृपा को अनुभव करना है। गुरु जी का प्यार हर जगह बरस रहा है और गुरु जी तो झंडे वाले मंदिर में भी मेरे लिए गुरु जी बैठे हैं, महारानी के दरबार में भी गुरु जी बैठे हैं। और मैं एक ही बात बोलती हूँ, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। और ये पूरी की पूरी सृष्टि की जो रचना की गई है ये शिव और शक्ति ने मिलके की है। सो मेरे लिए माँ भी उतनी जरूरी है जितना मेरे पिता है। सो इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, अपनी एक जो लॉ है ना उसे गुरु से जोड़ना है, उसे रब से जोड़ना है, उसका माध्यम कुछ भी बने। जैसे कि डॉली आंटी का सत्संग सुना कि डॉली आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनको कहा कि सिंगिंग जो है वो आत्मा से होती है। सो आप गाने गाओ या आप भजन गाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरा वो रब, मेरे जो गुरुजी महाराज है, उन्होंने कोई फर्क नहीं किया तो आप या मैं कौन होते हैं किसी को जजमेंट करने वाले, किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले। और मैं आज भी फक्र के साथ कहती हूँ कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ क्योंकि मैं तो महाकाल और महाकाली यानी शिव और शक्ति दोनों की बेटी हूँ। शायद इसीलिए गुरुजी महाराज ने उनके थ्रू मुझे ये कहलवाया कि ये शिवांशी है। सो शिव जी का भी अंश है और माँ काली का भी अंश है। और ये सच्चाई है कि जब मुझे काली का रूप धारण में करती हूँ ना, सो उस समय सामने वाला कोई भी जिसको कहते हैं ना कि बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे हमेशा नीवेपन में रहना सिखाना कि नीवियां नु फल लग दे, और मैं आपके कदमों पे चलना चाहती हूँ। वरना जो भाषा जो किसी ने भी लिखी, अगर मैं पहले वाली सोनिया होती तो मैं ऐसा जवाब देती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जवाब देना 1 मिनट लगता है देने के अंदर, लेकिन
अगर जवाब दे दिया तो फिर उस गुरु की कृपा को मैं शायद अनुभव नहीं कर पा रही, उनको महसूस नहीं कर, क्योंकि गुरु जी ने कहा हर संगत के अंदर गुरु का रूप है। हाँ, बट इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आंटी ने एक बात गलत कह दी, वो ये कि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि इस वीडियो को लेकर के मैं कितनी परेशान थी। सो मैं खुद बहुत डिस्टर्ब थी, तो मेरे को ये चीज, और दूसरी चीज कि मैं तो हर पल गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ, और तीसरी चीज जो वो ये भूल गई कि मैंने मींस ब्लेसिंग्स ग्रुप, गुरुजी महाराज ने ऐसे किसी भी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स में आने के लिए मना कर रखा है जिन्हें हम, यानी कि मेरे गुरुजी महाराज ही नहीं मानते कि वो गुरुजी की संगत है। जब मैं मानती ही नहीं, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कैसे कर सकती थी कि ये आपने गलत कह दिया। इसके लिए मैं ज़रूर आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपको हर्ट हो रहा होगा, लेकिन हमने कभी आपको अप्रोच नहीं किया, क्योंकि आपके जो नियम कायदे कानून है वो मेरे रब के नियम के अनुसार नहीं है। क्योंकि गुरुजी महाराज ने तो हर पल हमें ये सिखाया कि गुरुजी की कृपा अनुभव कीजिए, गुरुजी की संगत से प्यार कीजिए। सो मतलब आप के अंदर अगर वो प्यार नहीं है, आप मुझे बेटी समझ के हक से बोल सकती थी कि बेटा ये चीज तुम गलत कर रहे हो या ऐसे मत करो, तो समझ में आता। आपने जो लैंग्वेज लिखी वो किसी गुरु संगत की लैंग्वेज नहीं हो सकती। और ऐसे बहुत सारे आपके और मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरी झोली बहुत बड़ी है। आप जो भी बोलिए, क्योंकि ये तो कहते हैं कि गुरु के घर में अगर निंदा भी स्वीकारनी पड़े, सो कहते गुरु जी ने हमें उसके लिए भी एक कंफर्ट जोन दिया। गुरु जी ने समझाया कि निंदो निंदो मोको लोग निंदो, सो जितनी मर्जी है निंदा करी जाए, कोई फर्क नहीं पैंदा। इत्थे ये गुरु जी का सत्संग है, और जब तक गुरु जी महाराज का हुक्म है ये चलता रहेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि लोग, आप अच्छी राह पे चलते हो तो कंकड़ आपको मारते जाते हैं, पत्थर मारते हैं और रोड़े अटकाते जाते हैं। ये आपके ऊपर है कि उन पत्थरों को उठा करके आप घर बनाते हैं, या उन पत्थरों के डर से आप सही राह पे चलना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के द्वारा मारे गए पत्थरों को भी स्वीकार करके घर बनाओगे, उनको वो भी स्वीकार नहीं होगा कि ये किस तरीके से, मतलब मेरे ही पत्थर से इन्होंने घर बना लिया, तो वो पत्थर मारना छोड़ देंगे। सो सिंपल सी बात है कि जो जो तेरा हुक्म है तीवें त्यों होना। सो मैं तो गुरुजी की राह पे चल रही हूँ, मैं सिर्फ वो फॉलो करती हूँ जो गुरुजी महाराज कहते हैं। जिस दिन वो ये कह देंगे कि सोनिया अब बस, तो ये ग्रुप बंद हो जाएगा। क्योंकि ना मेरे को यहाँ से कोई कमर्शियल यूज करना है, ना मेरा कोई बिजनेस चलता है कि मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए। सो गुरुजी की बेटी मैं थी, मैं हूँ, और मैं रहूंगी बहुत प्राउड। लिख दे नाम अपना, जेड़ा देखे समझ जाए तेरी वे। सो गुरु जी का लख लख शुक्राना है, गुरु परिवार का शुक्राना है जो इतना प्यार देते हैं। जय गुरु जी। अभी संगीता आंटी आएंगी, उसके बाद में भार्गव अंकल जो गुरु जी की मालिश किया करते थे, डॉक्टर भार्गव, वो अपना सत्संग शेयर करेंगे। कोई बात किसी को बुरी लग गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी बेटी हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ, माफ कीजिएगा। जय गुरु जी।